Hello, my dear students. I hope you all are safe at home. So, without any delay, let's start the video. And today we will continue this chapter. Chapter number is 15, Air Around Us. And today we will continue this chapter with a new topic, which is balance of oxygen and carbon dioxide in nature. प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, वो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज जो हम करेंगे वो करेंगे बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर, जो कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो नेचर में बना रहता है, प्रकृति में बना रहता है। ठीक है। इन नेचर द अमाउंट ऑफ गैस इज मोस्टली रिमेन अनचेंज्ड एंड बैलेंस। हाउ? नेचर में जो अमाउंट होती है गैसेस की वो क्या रहती है, अनचेंज्ड रहती है और बैलेंस पोजीशन में रहती है। ठीक है। ऐसा कैसे होता है? एनिमल इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड दैट गोज इनटू द एयर। प्लांट ऑल्सो यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये बोल रहा है कि जो एनिमल है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस हमें चाहिए होती है, लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जो एयर में चली जाती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम जो छोड़ रहे हैं वो कौन यूज़ कर लेता है? प्लांट यूज़ कर लेगा। और किसके लिए? रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे। जो ग्रीन प्लांट होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेंगे, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। ठीक है। फोटोसिंथेसिस से जो प्लांट है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। दे गिव आउट ऑक्सीजन इन रिटर्न दैट गोज इनटू द एयर। और वो वापस क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेंगे, और जब वो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस जो कंटिन्यू रहेगी, जब क्या रिलीज कर देंगे? ऑक्सीजन जो है एयर के अंदर रिलीज कर देंगे। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग डे एज वेल एज नाइट। और ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की वो डे में भी और नाइट में क्या रहेगी? कंटिन्यू रहेगी। But the oxygen released during photosynthesis is more than the oxygen used in respiration। ये बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन जो हो रही है रिलीज, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में, वो क्या है? ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है वो मोर देन है, ज़्यादा है, बजाय किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है? ज़्यादा है। ठीक है। यानी जो हम ऑक्सीजन जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके मुकाबले में जो रिलीज्ड ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। ठीक है। ज़्यादा रिलीज़ हो रही है और यूज़ कम हो रही है। देयरफॉर देयर इज़ अ नेट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। इसलिए जो ऑक्सीजन है वो इतनी अमाउंट में एटमॉस्फेयर में हमें मिलती है। द बर्निंग फ्यूल सच एज पेट्रोल, वुड एंड कोल यूजेज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ये बोल रहा है कि जो बर्निंग फ्यूल है जैसे कि पेट्रोल, वुड है, कोल, कोयला है, यूजेज ऑक्सीजन। बर्निंग प्रोसेस के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। जब कोई भी मटेरियल या फ्यूल जब जल रहा होता है तो वो क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है, जो किस में मिक्स हो जाती है? एयर के अंदर मिक्स हो जाती है। सो रेस्पिरेशन बाय ऑर्गेनिज्म एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल बाय ह्यूमन रिक्वायर ऑक्सीजन। तो इन दोनों ही प्रोसेस को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। वन इज रेस्पिरेशन एंड देन सेकेंड इज बर्निंग प्रोसेस एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और ये दोनों ही प्रोसेस क्या रिलीज करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करती हैं, जो प्लांट क्या कर लेते हैं? यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। किसको करने के लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए। और क्या रिलीज कर देंगे? ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे, किसमें? एटमॉस्फेयर में। In this way, plant and animal help in maintaining the balance of the oxygen and the carbon dioxide in nature। तो ऐसे जो है बैलेंस बना रहता है। जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो प्लांट है वो क्या छोड़ रहे हैं? ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, एयर के अंदर। लेकिन वहीं पे ह्यूमन बीइंग है या फिर एनिमल है, वो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन वो इनहेल कर रहे हैं और छोड़ क्या रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। ठीक है। ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहे हैं। उसके बाद जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे भी क्या होगा? बर्निंग अगर मटेरियल है तो स्मोक में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो भी एयर में मिक्स हो जाएगी। या फिर व्हीकल से जो धुआं आ रहा है वो भी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो लेकिन जो प्लांट है वो ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे तो क्या रहेगा? बैलेंस जो है बना रहेगा। दिस शो दैट, ये क्या शो करता है? इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन नेचर। यानी इंटरडिपेंडेंस का मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होना। कौन? प्लांट एंड एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये शो कर रहा है। ठीक है। उसके बाद एक केस स्टडी दे रखी है यहाँ पे। किसकी केस स्टडी है ये? है भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो
क्या थी, एक बहुत ही बड़ा क्या था, इंडस्ट्रियल डिजास्टर था. इट टुक प्लेस एट द यूनियन कार्बाइड सब्सिडरी पेस्टिसाइड प्लांट इन द सिटी ऑफ भोपाल. ये भोपाल इंडिया में हुई थी. और कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 के अंदर क्या हुई थी, ये गैस ट्रेजेडी हुई थी. द प्लांट रिलीज 42 टन्स ऑफ टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस. तो जो ये गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें क्या हो गई थी, टॉक्सिक मतलब जहरीली, कौन सी गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट क्या हो गई थी, लीक हो गई थी, हम ऐसा कह सकते हैं. ठीक है, उस प्लांट के थ्रू रिलीज हो गई थी, मतलब छोड़ी गई थी, या फिर हम कह सकते हैं लीक ही हो गई थी. एक्सपोजिंग मोर देन 5 लाख पीपल टू टॉक्सिक गैसेज. और ऑलमोस्ट कितने लोग इसके कांटेक्ट में आ गए थे, 5 लाख पीपल इसके कांटेक्ट में आ गए थे. अबाउट 8,000 पीपल डाइड. और 8,000 लोग क्या हो गए थे, मर गए थे विद इन 2 वीक, 2 हफ्तों के अंदर. एंड एन एडिशनल 8,000 हैव सिंस डाइड ऑफ गैस रिलेटेड डिजीज. और 8,000 लोग उससे होने वाली बीमारियों से क्या हो गए थे, मर गए थे. इट इज़ द वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर. और ये क्या था, पूरी दुनिया का बहुत ही भयानक इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर था. आपदा थी, मुसीबत. ठीक है, डिज़ास्टर मीन्स आपदा या फिर मुसीबत. नेक्स्ट इज MCQ. एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल यूजेस टू रेस्पायर. क्या यूज़ करते हैं एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल? जो एक्वेटिक का, या एक्वेटिक का मीन, जब भी आप इस वर्ड को पढ़ेंगे, एक्वेटिक का मतलब होता है जल में रहने वाले, चाहे वो प्लांट है या फिर एनिमल है. ठीक है, तो वो किसको यूज़ करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं. When it rain heavily, earthworm come out of the soil because dash. जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी, जो अर्थवॉर्म है क्यों बाहर आ जाएंगे, दे लाइक रेन, क्या उनको बारिश पसंद है, या फिर नो एयर इज़ लेफ्ट इन द सोइल फॉर दैम. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कि जो कुछ भी जो हवा है वो नहीं बचेगी मिट्टी के अंदर उनके लिए, इसलिए वो सांस लेने के लिए क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ एयर. फर्स्ट, ऑक्सीजन इज यूज बाय ऑल द ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन. श्वसन क्रिया जो होगी, सांस लेने की जो क्रिया होगी, उसमें क्या कर लेंगे, ऑल ऑर्गेनिज्म जितने भी जीव हैं ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे. सेकेंड, इट इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल. फ्यूल को बर्निंग प्रोसेस में क्या है, ऑक्सीजन ज़रूरी है. कंप्रेस्ड एयर इज़ यूज फॉर इन्फ्लेटिंग टायर ऑफ बाइसिकल, स्कूटर, कार एंड बसेस. इट इज़ ऑल्सो यूज इन बैलून एंड फुटबॉल. ये कह रहा है कंप्रेस्ड यानी हवा को दबा दबा के क्या किया जाता है, टायर को फुलाया जाता है. इन्फ्लेटिंग का मतलब होता है फुलाए हुए टायर्स. ठीक है, तो टायर को हवा से भरने के लिए उसको दबाया जाता है, स्कूटर, कार, उन सब के टायर्स को. और किस में यूज़ होता है, बैलून में भी ऐसे ही किया जाता है. हम हवा को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तब उसको क्या करते हैं, फुलाते हैं. फुटबॉल में भी सेम. तो ऑक्सीजन का यूज़ यहाँ हो गया, या हम कह सकते हैं एयर का यूज़ यहाँ हो गया. ठीक है, नॉट प्रॉपरली ऑक्सीजन हम यहाँ पे कहेंगे, क्योंकि एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो एयर हम फिल करते हैं इसके अंदर. मूविंग एयर, विंड हेल्प याच, सेलिंग बोट, पैराशूट एंड ग्लाइडर टू मूव. तो जो सेलिंग बोट होती है, पैराशूट होते हैं या ग्लाइडर होती है, तो वहाँ पे भी क्या होती है, एयर काम आती है. मूविंग एयर इज़ यूज टू टर्न द ब्लेड ऑफ द विंड मिल. एंड विंड मिल इज़ यूज टू ड्रो वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स, रन फ्लोर मिल एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जो विंड मिल है उसको चलाने के लिए भी क्या चाहिए होता है, विंड चाहिए होता है. और उसी से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और ट्यूबवेल्स वगैरह उसी से क्या करते हैं, काम करते हैं, और पानी निकाला जा सकता है. ठीक है. विंड हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड, इज ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन. पॉलिनेशन जो है, हम डिटेल में जो हमने फ्लावर का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने बिल्कुल डिटेल में इसको डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ लिया था. सो पोलिनेशन में भी जो विंड है वो क्या करती है, हेल्प करती है. डिस्पर्सल मतलब होता है फैलाव, सीड को फैलाने में क्या करती है, हवा मदद करती है. एयर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल. जो एयर है वो वाटर साइकिल के अंदर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. नेक्स्ट इज केयर फॉर एनवायरनमेंट. Human activities such as deforestation, cutting down of tree in a large scale, burning of fuel like petrol and diesel, and use of chemical in agriculture are some of the major sources of air pollution. ये बोल रहा है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटीज़, पेड़ों को काटना, ठीक है, या फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल है, या फिर केमिकल का यूज़ करना किसके अंदर, एग्रीकल्चर, खेती के अंदर, ये कुछ मुख्य क्या है, सोर्स हैं किसके, एयर पोल्यूशन के. और इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, तो इसके कुछ मेथड दे रखे हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज़ ग्रोइंग मोर ट्रीज. ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, ट्रीज़ लगानी चाहिए.
सेकेंड, यूजिंग क्लीनर फ्यूल CNG यानी कंप्रेस नेचुरल गैस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्मोकलेस होती है इससे धुआं नहीं निकलता है। यूजिंग स्मोकलेस सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे धुआं ना निकले, जैसे कि सोलर एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी जो सन से जो एनर्जी मिलती है, देन टाइडल एनर्जी रिलेटेड है किससे, सी वाटर से, जो लहरें जो बनती हैं। तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है टाइडल एनर्जी, जिसको हम अलग चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज़ यूजिंग लेड फ्री पेट्रोल। हमें क्या करना चाहिए, जो पेट्रोल है वो लेड फ्री पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए। मैक्सिमम हो सके तो CNG का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये क्या होती है, स्मोकलेस होती है। तो ये कुछ मेथड हमने अभी पढ़े जो क्या है, हमारे एनवायरनमेंट की केयर करने के लिए हम अपना सकते हैं, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेफ़ रह सकता है, पोल्यूशन फ्री हम उसको रख सकते हैं। Thanks for watching this video. I hope you like this video. If you like this video, then please do share, like, comment, and don't forget to subscribe this channel. Thanks for watching. Have a great day.